औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए बनी आदम, क्या हमने तुमसे ये अहद नहीं लिया था कि शैतान की बंदगी ना करना, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये सूरह यासीन की 60 नंबर की आयत है। गुज़िश्ता दर्स में ये बात आई थी कि महशर में, क़यामत में अल्लाह ताला मुजरिमीन जो होंगे उनके अलग अलग गिरोह बना देंगे। वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून कहा, यानी अलग अलग हो जाओ, गिरोह गिरोह हो जाओ। पहले जब निकलेंगी ख़बरों से तो मुंतशिर होंगे टट्टी दलियों की तरह, यानी सब मिले हुए होंगे, एक दूसरे के साथ गुड मुड होंगे। उसके बाद फिर ये होगा कि अल्लाह ताला सब के अलग अलग गिरोह बनाएंगे। मोमिनीन का अलग, सुलहा का अलग, फुस्साक़ का अलग, फुज्जार का अलग, गुनहगारों का अलग, कुफ़ार का अलग, मुशरिकीन का अलग। इस तरीके से जो है अलग अलग गिरोह। और फिर यहाँ से ख़िताब किया जा रहा है उन लोगों से जिन्होंने बात नहीं मानी थी अल्लाह ताला की और नाफरमानी इसमें अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। अल्लाह ताला पूछेंगे अलम आहद इलैकुम या बनी आदमा, ए बनी आदम। इसमें न सिर्फ़ आदम की औलाद बनी आदम का तज़किरा होगा, पुकारेंगे उनको, बल्कि जो जिन्नात हैं उनको भी उससे में जो है मुखातिब किया जाएगा। और मुखातिब करके अल्लाह ताला पूछेंगे क्या मैंने तुमको हिदायत नहीं दी थी कि तुम शैतान की इबादत नहीं करना। अल्लाह तअबुदुश्शैतान, इबादत का लफ्ज़ यहाँ पर बंदगी का लफ्ज़ आया है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो आप देखिए कि दुनिया में कौन से इंसान हैं, कौन सा गिरोह है, कौन सी जमात है जो अपने आप को ये कहती है कि मैं शैतान की इबादत करता हूँ। कोई भी किसी से भी आप ये कहिए तो वो कहेंगे कि हम तो शैतान की इबादत नहीं करते। देखिए आप, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों की इबादत करते हैं। कोई बुतों की इबादत करते हैं, कोई अल्लाह ताला की बहुत सी मखलूक़ात है उसमें से किसी की इबादत करते हैं। कोई दरख्तों की इबादत, कोई जानवरों की इबादत, कोई चाँद और सूरज की इबादत, कोई रोशनी की इबादत, कोई आग की इबादत। इस किस्म की जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिसकी इबादत लोग किया करते हैं। कोई अल्लाह के नेक सुलहा बंदे जो ख़बरों में मदफून हैं उनके पास जाते हैं, नज़र नियाज़ और मन्नतें मुरादें मांगते हैं उनसे, उनको मुश्किल कुशा हाजत रवा समझ कर, नाफ़े औज़ार समझ कर उनके पास जाते हैं, उनकी इबादत करते हैं। जो जो भी तरीक़े इबादत के हैं वो इख्तियार करते हैं वहाँ पर जाकर। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, गिरोह हैं, मुख्तलिफ़ काम करते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा कि शैतान की इबादत नहीं करते ये तो कहेंगे, लेकिन इसका जवाब यह है कि इबादत कहते किसे हैं। असल में इबादत कहते हैं मुतल्लक़ा किसी की इताअत करना, और यानी हर हाल में और हर वक्त उसकी इताअत और उसकी फरमाबरदारी में अपने आप को लगा देना, हर हाल में और हर काम में। और फिर जो है अपने आप को उसके आगे सर तस्लीम खम कर देना, ये इबादत कहा जाता है। यानी हर वक्त इताअत करना और हर काम में इताअत करना और हर बात को मान लेना, ये इबादत कहलाता है। अल्लाह ताला की इबादत तो ऐसी होनी चाहिए कि हर चीज़ में, यानी बंदगी और ग़ुलामी का ये मामला होना चाहिए कि 24 घंटे अपने आप को लगा देना और ये समझना कि मैं ग़ुलाम हूँ अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं वो अहकामात को बजा लाना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। ऐसे ही जो है शैतान की इबादत किसे कहते हैं, अल्लाह रहमान की फरमाबरदारी और इताअत के अलावा किसी और की इताअत और फरमाबरदारी में अपने आप को लगाना और उसको नफ़े नुकसान का मालिक समझना, ये शैतान की इबादत है। यानी किसी और को भी नफ़े नुकसान का मालिक समझना सिवाय अल्लाह की ज़ात की, और दूसरों के साथ भी ऐसी ही इताअत और फरमाबरदारी करना, ये शैतान की इबादत है। आप देखते हैं कि दुनिया में लोग माल कमाने के लिए, माल की मोहब्बत में या बीवी की मोहब्बत में ऐसे ऐसे काम कर देते हैं कि वो जो है बीवी को तो राज़ी कर लेते हैं और माल भी जो है खूब बढ़ा लेते हैं अपना, लेकिन अल्लाह ताला को जो है नाराज़ कर लेते हैं। यानी वो कमाने के सिलसिले में और बीवी की मोहब्बत में, बीवी को राज़ी करने के सिलसिले में अल्लाह को नाराज़ करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, अब्दुद्दिरहम, अब्दुज़्ज़ौजा कहा जाता है, ज़ौजा का बंदा।
दिरहम का बंदा। और वैसे ही जो है अल्लाह ताला ने इन्हें जो ख्वाहिशात नफसानी के पीछे पड़ गया उसको क्या कहा, इन्हें नफ्स का बंदा कहा। नफ्स का बंदा कुरान में सूरह जासिया में अल्लाह ताला ने इसको फरमाया, अफ़राइत मन इत्तख़ज़ इलाहू हवाहू व अज़ल्लहुल्लाहु अला इल्मिन। हवा जो नफ्स जो है उसको उसके पीछे पड़ गया और उसको सब कुछ समझ लिया, उसका बंदा बन गया, अल्लाह ताला ने कहा। इस तरीके से जो है इबादत के जितने तरीक़े हो सकते हैं, जितने तरीक़े, चाहे रुकू हो, चाहे सिजदा हो, चाहे क़ुरबानी हो, चाहे तवाफ़ हो, चाहे मन्नत मुराद हो, नियाज़ें हो, नज़र हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए मखसूस होने चाहिए। ये इबादत है। ये तमाम तरीक़े अल्लाह ही के लिए मखसूस हो, किसी और के लिए अगर होंगे तो ये समझा जाएगा कि वो उसकी इबादत की जा रही है। इसी तरीके से जो गुनाह के काम हैं, जो नाफरमानी के काम हैं, जिनको अल्लाह ताला ने रोका है, मना किया है, जैसा कि जो है ज़िना नहीं करना, शराब नहीं पीना, सूद नहीं खाना, किसी का कत्ल नहीं करना, ऐसे बहुत से काम हैं। ये तमाम काम अगर कोई करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, अल्लाह रहमान की नाफरमानी में लग गया है। वो अल्लाह रहमान का जो हुक्म था वो हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है वो। और किसकी बात मान रहा है, अल्लाह रहमान की अगर बात छोड़ता है, उसके ख़िलाफ़ काम करता है तो यकीनन शैतान की बात मानता है। दो ही रास्ते हैं, एक अल्लाह रहमान की बात मानना, और अगर अल्लाह रहमान की बात नहीं मानते हैं तो फिर शैतान की बात मानेंगे आप। वो दूसरे जो भी काम होंगे वो शैतान को राज़ी करने वाले, शैतान को खुश करने वाले काम होंगे, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम होंगे। अल्लाह ताला ने यानी वाज़े तौर पर कई एक सूरतों में आप देखेंगे तो बता दिया गया है। सूरह फातिर पारा 22 में ये फरमाया गया है, इन्न शैतान लकुम अदू फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। कहा अल्लाह ताला ने उसमें, नहीं बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और वो तुम उसको जो है दुश्मन ही समझो। इन्न शैतान लकुम अदू फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसको दुश्मन जानो और दुश्मन जानकर उसके साथ वैसा ही तरीक़ा, वैसा ही रवैया अख्तियार करो। वो और उसकी जमात और उसके गिरोह के लोग तो ये चाहते हैं कि तुम आग वाले बन जाओ। तुम जो है तुमको बुलाते हैं वो उसकी तरफ जहाँ पर जो है आग है, जो जहन्नुम का रास्ता है, वो रास्ते की तरफ तुमको बुलाकर जो है उसमें झोंक देना चाहते हैं तुम्हारे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम, कहा सूरह मुम्तहिना पारा 28 में, ए ईमान वालो जो है मेरा दुश्मन है, जो तुम्हारा दुश्मन है, उसको जो है दोस्त मत बताओ, उसको अपना दुश्मन ही समझो, उसको अपना दोस्त मत समझो। यानी कोई अगर किसी को दोस्त समझेगा तो फिर उसको राज़ी करने की कोशिश करेगा, उसको खुश करने की कोशिश करेगा। और अगर कोई अल्लाह को अपना दोस्त समझेगा तो फिर अल्लाह को राज़ी करेगा। कोई शैतान को अगर अपना दोस्त समझेगा तो फिर शैतान को राज़ी करने के वाले काम करेगा। ऐसा ही जो है ये तो बात इस बात की हुई कि कोई मानता नहीं, लेकिन एक तंजीम है दुनिया में, यानी बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबरान ये करते हैं कि वो शैतान को माबूद मानकर रास्त उसकी इबादत करती है। उसका नाम लेना मैं ज़रूरी नहीं समझता, आप अगर चाहते हैं तो उसकी तहक़ीक़ कीजिए। इंटरनेट पे जो है बहुत से ऐसे वेबसाइट्स मौजूद हैं जिसमें उन लोगों के ताल्लुक़ से बताया गया है कि वो क्या काम करते हैं, उनका नाम क्या है, उनका लोगो क्या है। शैतानी लोगो इस्तेमाल करते हैं वो, और वो बराह रास्त तौर पर शैतान को माबूद मानकर शैतान की इबादत करते हैं बाज़ाब्ता तरीक़े से। ऐसा नहीं कि जो है कोई इनडायरेक्ट तरीक़े से नहीं, बेलवास्ता नहीं, बल्कि रास्त तौर पर शैतान की इबादत करते हैं। कैसा करते हैं कि शैतान को राज़ी करने के लिए, उसको खुश करने के लिए जितने काम हो सकते हैं वो सारे काम करते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब शैतान को राज़ी और खुश करेंगे तो अल्लाह रहमान को नाराज़ करेंगे, उसके अलावा और क्या हो सकता है रास्ता। तो वो काम करते हैं और फिर वो अपने मेंबरान को इस बात की तरगीब देते हैं कि वो सारे काम करें जो शैतान जिससे खुश होता है। इसलिए वो सारे काम करवाते हैं अपने मेंबरों से, और वो करवाने के एवज़ में उन्हें क्या देते हैं कि वो जो चाहते हैं उनको अता कर देते हैं। कैसे अता करते हैं कि उनके मेंबरान जो होते हैं वो इंतहाई हाई लेवल के लोग होते हैं सोसाइटी में, एलाइट्स ऑफ द सोसाइटी जो कहा जाता है। इन्हें जो है बादशाहान और शाहान सल्तनत दुनिया के ममालिक के जो होते हैं, वो राजा महाराजा और जो है बड़े बड़े सरबराहान मुमलिकत, सदूर आज़म, वज़ीर आज़म और जो है ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े यानी ऑफिसर्स, सेक्रेटरीज, पुलिस ऑफिसर्स उसमें मौजूद होते हैं। और इन्हें इंतहा से ज़्यादा बड़ी लेवल के जो बिजनेसमैन हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स और फिल्मी सितारे, इस किस्म के जो है स्पोर्ट्समैन, ये तमाम लोग बड़े
जो बड़ा नाम कमाए हैं, आप उनको देखेंगे तो पता चलेगा कि गैर मामूली तौर पर तरक्की करते हुए वो नज़र आएंगे। ऐसी तरक्की कि आपको यकीन ना आए, ऐसी तरक्की करते हुए नज़र आएंगे। आप थोड़ा सा उसकी स्टडी कीजिए तो मालूम होगा कि एक तंजीम है, और ये तंजीम कहीं एक मुकाम पर नहीं है, दुनिया के कोने कोने में ये तंजीम मौजूद है। यानी दुनिया के हर मुल्क में और हर शहर में आपको उसका जो है ऑफिस मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं, मालूमात कर सकते हैं। वो लोग इसका इजहार नहीं करते, बड़ी सीक्रेसी मेंटेन करते हैं अपने मेंबर्स के बारे में, और कहते हैं कि हम तो ऐसा ही सोशल वर्क करते हैं, कुछ इस किस्म के लोगों को जुड़ाने का काम करते हैं, इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन अंदरूनी तौर पर उनकी जो काम है, ये काम है असल शैतान की पूजा करना, शैतान को खुश और राज़ी करना। तो वो जो है हर वो चीज़, जजेस होते हैं उनके पास, ऑफिसर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, दुनिया की हर यानी अक्सरियत जो है, बहुत से जो बड़े बड़े लोग आपको नज़र आते हैं वो इसके मेंबरान में मिलते हैं आपको। तो ये जो है काम जो होता है, उनको राज़ी करने के बाद वो लोग उनको वो सारी चीज़ें अता कर देते हैं उनके मेंबरान को। कैसे करते हैं? एक तो ये कि उनके पास बड़े बड़े लोग होते हैं, वो एक दूसरे की सिफारिश से काम हो जाता है, और एक असल इसकी यानी बुनियाद जो है वो अगर आप देखें तो पता चलेगा अल्लाह ताला ही जो है सबको देते हैं, अल्लाह ताला के सिवा कोई और नहीं दे सकता। वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह कहा पहले ही पारे में, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में जो जिन्नात का, शैतानों का और जो है जादू का जो तज़किरा आया था, उसमें एक बात आई कि वो लोग नुकसान पहुँचाते हैं लोगों को, और नुकसान पहुँचाने के लिए ये अमल करते हैं। तो उसमें एक बात आई कि सिवाय जो है वो नुकसान इन्हीं को पहुँचा सकते हैं जिसको अल्लाह ताला इजाज़त दे। यानी क्या अल्लाह ताला, लोग ये पूछेंगे कि क्या अल्लाह ताला शैतान को इजाज़त देते हैं, क्या जादू करने की इजाज़त देते हैं, या नफ़े नुकसान का किसी को मालिक बना देते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं अल्लाह ताला। सारी चीज़ें अल्लाह ही के हाथ में है, एक पत्ता भी नहीं गिर सकता अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर। शैतान को ऐसे इख्तियारात अपने आप नहीं दिए हैं अल्लाह ताला, लेकिन जो लोग उसके पास जाते हैं, उसके काम करते हैं, उसको खुश और राज़ी करने की कोशिश करते हैं, उसको वो सब कुछ मिल जाता है, वो अल्लाह ही की तरफ से, क्योंकि अल्लाह ताला ढील देते हैं। ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। यहाँ पर अल्लाह ताला सब कुछ देकर रखे हैं। अगर शैतान के पास कुछ भी नहीं होता, अल्लाह ताला उसको कुछ भी नहीं देते, तो कौन उसके पास जाता था बताइए? कौन जादू करवाता? जो आज सिफिलिस जादू में जो लोग पड़े हुए हैं दुनिया में, इन्हें हर काम के लिए चले जाते हैं और उनको फ़ायदा भी होता है। और ऐसे बहुत से काम हैं आप दुनिया में देखते हैं कि आप कोई अपनी मन्नतें मुरादें लेकर इनके पास, उनके पास, फलां के पास चले जाते हैं, हत्ता कि उनके देवी देवताओं के पास, भगवानों के पास चले जाते हैं, शैतानों के पास, तो भी वहाँ से भी मिल जाता है। वो क्यों मिलता है? अल्लाह ताला अता कर देते हैं। इसलिए अता करते हैं कि देखना चाह रहे हैं अल्लाह ताला कि तुमको दुनिया में हमने भेजा था आजमाइश के लिए, और तुम्हारे सामने दोनों रास्ते हमने रख दिए थे, खैर और शर के, और तुमको जो है सब कुछ अता कर दिया था, और ये देखना चाहते थे कि तुम खैर का रास्ता इख्तियार करती हो या शर का रास्ता इख्तियार करती हो। इसलिए वो शैतानों के पास भी अल्लाह ताला वो सब चीज़ें देते हैं। अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुमको मिलेगा, वहाँ पर अल्लाह ताला कहते हैं हम अता करेंगे तुमको, और तुम्हारी ढील का ये जो है सिलसिला चलता रहेगा तुम्हारी मौत तक। तो ये जो है वो मुंबरान जो है वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला उनको वो सारी चीज़ें अता करवा देते हैं उनके ज़रिए से, इसलिए वो बड़े खुशहाल नज़र आते हैं। ऐसे खुशहाल कि दुनिया में उन जैसा कोई तरक्की करता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। आप ऐसी ज़बरदस्त तरक्की करते हुए इस किस्म के लोगों को देखेंगे कि अल्लाह की नाफरमानी पर नाफरमानी कर रहे हैं, और जो है इन्हें जो अल्लाह ताला ने कहा है उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं, उसके बाद उनको जो है मिल रहा है। तो आप देखिए कि उसमें जो है क्या बात है, क्या राज है उसका। उसमें बहुत से नाम निहाद मुसलमान भी शामिल हैं। आप उनकी फहरिस्त अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे ऐसे मुसलमानों के नाम आपको नज़र आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि क्या ये भी मेंबर है उन लोगों की, उनकी तंजीम के। तो वो मुसलमान भी जो है जो अपने नाम से मुसलमान होते हैं, जिनके पास ईमान नाम की कोई जो है शय नहीं होती, वैसे लोग भी उनके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि जो दुनिया की तरक्की, दुनिया का उरूज जो चाहते हैं वो ऐसे ही जगह पर जाना पड़ता है उनको। उसके अलावा अगर अल्लाह रहमान के पास आएंगे तो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता एक तरीक़े से आपको मिलेगा, आपकी तरक्की होगी, आपको अल्लाह ताला खुशहाली देंगे। लेकिन ऐसे शैतानों के अगर पास जाएंगे तो फ़ौरन भी आपको मिल सकता है। तो ये लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी मन्नतें मुरादें लेकर उनसे जो है मांगते हैं, और फिर उनको वो सब कुछ अता कर दिया जाता है। तो इसमें ये बात जो बताई गई है कि अल्लाह ताला जो पूछ रहे हैं कि तुमको हमने कहा था कि शैतान की इबादत नहीं करना, तुमने क्यों किया उनकी इबादत? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। बार बार अल्लाह ताला करें या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। दूसरे पारे सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला तो ये चाहते हैं, उनकी चाहत है कि ईमान वाले जो हैं, जो दावा कर रहे हैं ईमान का, वो जो है पूरे के पूरे दाखिल हो जाना। ये नहीं कि कुछ बातों को मान लिया और कुछ बातों को छोड़ दिया, जो मुश्किल दिखी उसको छोड़ दिया, जो आसान है उसको इख्तियार कर लिया। नहीं,
जो भी हुक्म दिया गया है उसको तस्लीम कर लो, उसको मान लो। और अगर नहीं मानोगे तो उसका मतलब ये होगा कि तुम शैतान की पैरवी कर रहे हो, शैतान की इत्तिबा कर रहे हो, और शैतान के नक्श कदम पर तुम नहीं चलना। फ़ौरन उसी आयत में कह दिया तो, और ये बात बताई गई कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हारे साथ दुश्मनी करने के लिए बैठा हुआ है, वो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, तुम्हारे लिए चाहता है कि वो तुम जो है जहन्नुम वाले बन जाओ। व अन यअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, और मेरी ही इबादत व फर्माबरदारी किए जाओ, यही मग़फ़िरत व जन्नत का सीधा रास्ता है। और फिर बता दिया गया दूसरी आयत में कि किसी और की इबादत हरगिज़ नहीं करना, मेरी ही इबादत करना। मेरी इबादत इसलिए करना कि मैं तुम्हारा खालिक हूँ और मालिक हूँ, मैं तुम्हारा रोज़ी रसा हूँ, मैं तुम्हारी हिफाजत करता हूँ, मैंने तुमको पैदा किया है, तुम्हारी परवरिश की है मैंने, ये सारे एहसानात मेरे तुम्हारे ऊपर हैं, इसलिए मेरी इबादत करना चाहिए। और मेरी इबादत करोगे तो यही सीधा रास्ता होगा, मेरी जन्नत की तरफ आने का रास्ता। हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिलन कसीरा अफ़लम तकूनू ताक़िलून, और यकीनन इसने तुम में से एक कसीर गिरोह को गुमराह कर दिया है। तो क्या तुमको अक़ल नहीं थी? क्या तुमको सोचने समझने और हक़ व बातिल में तमीज़ करने की सूझबूझ अता नहीं की गई थी? और फिर बता दिया गया है, इसमें वाज़ेह कर दिया गया कि उसने न सिर्फ थोड़े लोगों को बल्कि अक्सरियत को, दुनिया की अक्सरियत को गाफिल कर दिया है और गुमराह कर दिया है, अपने हसीन जाल बिछा दिया है दुनिया में, और जो है लोगों को फ़ायदा दिखाकर, लोगों को ये दिखाकर वो दिखाकर उसने ऐसा गुमराह किया कि उनको जो है अपने गिरोह में ले लिया। और अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, क्या तुमको अक़ल नहीं है? हमने तुमको अक़ल और समझ और शऊर देकर पैदा किया था, तुम उसको जो है इस्तेमाल करते तो तुमको पता चलता कि खैर क्या है और शर क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ईमान क्या है, कुफ्र क्या है, अल्लाह ताला किन चीज़ों से राज़ी होते हैं, किन चीज़ों से नाराज़ होते हैं। अगर तुमने उसको इस्तेमाल किया होता तो बहुत अच्छी बात थी। हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, यही वो जहन्नुम है जिसकी तुम्हें खबर दी गई थी। अब पता चलेगा तुम्हें कि तुमको इतनी बातें बताई गई थी, तुमको ये सारी बातें तुम्हारे ऊपर वाज़ी कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद तुमने बात नहीं मानी। यही जहन्नुम है जिसका तुमसे वादा किया गया था। इसलो हल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून, कहा जाएगा कि तुम आज अपने कुफ्र की पादाश में इस जहन्नुम में दाखिल हो जाओ, अब तुम इसी के मुस्तहिक हो, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारा और कोई मुकाम नहीं हो सकता, तुम इसमें दाखिल हो जाओ, तुम्हारा यही ठिकाना है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।